भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। ये कह दिया गया है भारत की तरफ से। इस समय इस बयान के आने के मतलब क्या है? प्रधानमंत्री साहब बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका है। और ये इस वक्त ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का इलाज पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। में इंडिया से 4 जंगें लड़ी, चारों हमने मुंह की खाई। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है? उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। जैसे ही इंडिया ने अपने रॉ चीफ को बदला है, पाकिस्तान में पूरा तरह से दहशत का माहौल हो गया। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पे अब नरेंद्र मोदी बमबारी करने वाले हैं और पाकिस्तान पूरा डरा सहमा है, अपने आप को बचाने में जुट गया है। देखिए क्या पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध तास मुआहिदा असल निशाना है। और एक जंग हुई थी, ठीक है? हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है? उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना नहीं, उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहा है और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, फिर बिना वीज़ा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री की पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की मोदी के घर चल जाता हूँ, उसको भी उठाता हूँ। लेकिन हमने इंडिया से 4 जंगें लड़ी, चारों हमने मुंह की खाई। क्यों? कैसे? कौन? आप इंडिया की हिमायत कर रही हैं? मैं इंडिया की हिमायत नहीं करी, मैं पाकिस्तान से कह रही हूँ कि तरक्की क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमने अभिनंदन पकड़ा। वो कहते हैं आपने एक अभिनंदन पकड़ा, हमने आपके 93,000 सिपाही पकड़े। आप बताएं इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन आप ना अच्छे तरीके से तहकीक करें। सिर्फ कारगिल की जंग के अलावा ना पिछली 3 जंगें हुई है ना, वो मुसलमानों ने पता की है। पाकिस्तानी कहते हैं हमें एक मोदी दे दो, तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसे। वो कह रहे हैं मैं अमेरिका के पाँव में बैठ गया था कि पाकिस्तान। ये कह दिया गया है भारत की तरफ से। इस समय इस बयान के आने के मतलब क्या है? देखिए साहब, प्रधानमंत्री साहब बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका है। और ये इस वक्त ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का इलाज पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। ये जैसे कि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना 5 दिन लेना, कोर्स पूरा नहीं हुआ। कोर्स पूरा नहीं हुआ। 3 दिन के बाद बुखार खत्म हो गया, लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ। अब कोर्स पूरा होना बाकी है और कोर्स पूरा होगा। जो कह रहे हैं कि अंदर तक घुसकर मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक चस्का लग गया, जैसे मुंह में खून लग जाता है ना, कि नए नए हथियार बनाओ और पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करो और दुनिया को बोलो कि ये देखो, ये मारा था, ये मरे, ये पिटे, ये खरीदो। मुझे लगता है पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्यों फायरिंग रेंज पे चला रहे हैं इसको? आप चलाइए पाकिस्तान के ऊपर, तभी सुधरेगा। देखा आपने कि किस तरीके से मोदी ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को अब नेस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर का वो ट्रेलर बाकी था जो अब तक के पाकिस्तान ने नहीं देखा था, लेकिन अब देखने वाला है। पूरा पाकिस्तान डरा सहमा और अपने आप को बचाने में लगा।